जागत ज्योत सतगुरु आवाज ठीक करो। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब परम पिता बापू की पवित्र गोद में हाजरी भर रही गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाएं। वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की फतेह। सभी ने हाजरी नहीं लगवाई, सभी लगवाओ हाजरी। बोलो वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे से पहले हमारे साथी संत अमरजीत सिंह जी बहुत सुंदर ढंग में कथा कह रहे थे राजा शिवनाम की, जिसमें गुरु नानक देव जी ने राजा को तू का उपदेश दिया। तू का मैं नहीं रहे तो रहे। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने जब पाकिस्तान में एक जगह, आजकल पाकिस्तान, उस समय तो पूरा इंडिया था, संगत बहुत जुड़ने लगी तो कुटिया का नाम पूछा, बाबा जी क्या रखे? बाबा नंद सिंह जी की कुटिया जा क्या? बाबा जी कहते यहाँ मैं नहीं करना है, नंद सिंह का क्या नाम लेना। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहने लगे नंद सिंह का नाम क्या रखना? कि महाराज किसका रखना है? कहते गुरु नानक का ही नाम रखना है। नानक सर तब से शुरू हुआ। कहते ये संगत सरोवर है, ये वाणी कीर्तन कथा विचार बंदगी तप संगत साध संगत गुरु का सरोवर है। तो नानक सर गुरु नानक का सरोवर, गुरु नानक का सरोवर। तो फिर जहां भी बाबा जी जगह बनाते तो नानक सर ही नाम रखते। तो अब तो संगत की इच्छा से यहाँ स्थान बनना है तो वो भी नानक सर ही बनेगा। नानक सर भाग्यशाली हो और सभी प्रार्थना में जुड़े। फिर शब्द कीर्तन। कल वैसे 3 दिन का प्रोग्राम है, आज दूसरा दिन है।
कल जब मैं आया तो सभी संत लोग, संत मंडली मिली, तो भोला जी, संत अमरजीत सिंह जी मिले। मैंने कहा कुछ तबीयत ठीक नहीं लगती, तो टेम्परेचर था, कल कथा करने भी नहीं आ सके। कल उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई, आज हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी आपके प्यार के कारण आए हैं, हाजिरी भर रहे हैं। बहुत देर नहीं करेंगे, समय पर समाप्त। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। कोई रस्म खाली न रहे, सभी गाओ करो प्रार्थना। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। सभी जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जुबान के ऊपर नाम, नाम में सुरत टिक जाए, शब्द में सुरत लग जाए। गुरु जी का वचन है, शब्द में मेरा निवास है। तेरी सुरत भी शब्द में निवास कर ले तो सुरत वहां निवास कर जाएगी जहां गुरु का निवास है। शब्द में गुरु है और शब्द में तू है। शब्द में बैठो भाई, 1 मिनट की एकाग्रता, ध्यान बनाओ, शब्द में जोड़ो मन, मन लीन हो जाए शब्द में। आधा मिनट बाकी। शुभ सिद्ध बोल, सिद्ध बोल, शुभ बचन शुभ वचन वचन सिद्ध बोल, शुभ वचन धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। बड़ा पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर ज्योत जगाई, बड़ा पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर ज्योत जगाई, बड़ा पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर ज्योत जगाई, बड़ा पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर ज्योत जगाई। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन
धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। शब्द शात सिद्ध विच आई, बाबे कीती सिद्ध दुष्ट शब्द शात सिद्ध विच आई। के मेले पर जब सिद्धों ने अपनी शक्तियां दिखाई, कोई बाघ बन गया, कोई अग्नि बरसाने लगा, कोई शेर बन के डराने लगा। मर्दाना जी कहते बाबा जी ये कहाँ आ गए, ये बड़ी शक्ति रखते हैं सिद्ध लोग। बाबा जी कहते भाई मर्दाना सतनाम बिन बादर शाही। मर्दाना सतनाम के बिना, सच्चे नाम के बिना साउंड नहीं ठीक, इफेक्ट ठीक करो। बाबा जी कहने लगे सतनाम के बिना, सच्चे नाम के बिना बादल शाही, ऐसे जैसे बादल आते हैं उनकी शाया होती है, लगता है भी बहुत कुछ हो गया लेकिन उसी समय चली जाती है। बादल शाही, सच्चे नाम के बिना ये सब करामातें, ये सब चमत्कार बादल की शाही की तरह है, बादल की छाया की तरह है। मर्दाना घबराओ नहीं। तो कोई सिद्ध ऊपर उठ गया आकाश में, वहां तरने लगा, तैरने लगा। कोई जल के ऊपर चलने लगा, कोई मुंह से अग्नि फेंकने लगा। तो मर्दाना जी कहने लगे बाबा जी कोई बहुत बड़ा सर्प बन के आपके फुंकारे मारने लगा, जैसे अभी मर्दाना जी को खा जाएगा। ऐसे ऐसे भीख बना लगे, ऐसी ऐसी करामात दिखाने लगे। जब बाबा जी ने सोचा कि अति हो गई, इनको अभी समझाना चाहिए, गुरु बाबा जी कहने लगे मर्दाना इनके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना सत्संगी जनों, हम ऐसे गुरु के बच्चे हैं, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हम ऐसे गुरु के सेवक हैं। कभी कभी गुरु को छोड़कर कहीं जंतर मंतर, पीर पैगंबर कब्रों पर मस्तक रगड़ने लगते हैं। हम ऐसे गुरु, हाँ मर्दाना ज्यादा नहीं करना कुछ। बाबा जी अब तो कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। मर्दानिया मेरे साथ रहकर अभी तक नहीं समझा, ये परमात्मा की, परमेश्वर की तो आंख का झमकना जैसा है, कुछ नहीं करना। बाबा जी कुछ तो करो।
अच्छा मेरी खड़ाम चरण दासी उठाओ और आकाश को फेंक दो, फिर देखना क्या होगा। मर्दाना जी ने बाबा जी की खड़ाम उठाई, आकाश को फेंक दी। जो सिद्ध शेर बन के उड़ रहा था उसके सर के ऊपर बजी, वो नीचे आ गया अपने असली रूप में। जो सर्प बना हुआ था उसके सर पे बजी वो खड़ाम, वो भी फीका होकर अपने असल रूप में आ गया। जो अग्नि बरसा रहे थे उनके जब वो खड़ाम का स्पर्श हुआ, खड़ाम की मार उनको बची तो सब शांत हो गए। फिर बाबा जी के चरणों में आ गिरे। सब जानने लगे कि बाबा जी बड़ी करामात वाले हैं, हाँ सहज में जीते हैं, ढोंग नहीं रचाते। चरणों में पड़ गए तो बाबा भाई साहब भाई गुरदास जी कहते, उसके बाद सिद्धों के साथ गोष्ठ हुई। तो गोष्ठ में बाबा जी ने उनको शब्द की महिमा दर्शाई कि कोई योग साधन नहीं, कोई सिद्धियों में नहीं कुछ रखा हुआ, केवल शब्द की कमाई करो। कल केवल नाम आधार, अब कलो आयो रे एक नाम बोलो। ये जो सिद्धियां करामातें ये सब छोड़ो बातें, नाम की तरफ आओ सिद्ध लोगो। बाबा जी का ये ढंढोरा था क्या, आओ सभी गाओ। अब कलो आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो, कल आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो, आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो। बाबा जी जहीं भी जाते वहाँ यही उपदेश देते। अब कलयुग आ गया है, कलयुग का समय है, केवल नाम बोलो, नाम की कमाई करो। जिस फसल का समय हो जिम्मेदार वो ही होता है, जिस फसल का समय ना हो वो नहीं। गेहूं के समय चावल भी बो दो, उगेगा नहीं, बीज भी वापस ना आएगा। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीने जड़े, कल केवल नाम आधार। हाँ, कल युग में केवल नाम की महिमा है। कल आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, एक नाम बोलो,
कलु आयो रे एक नाम बोलो बोलो अब कलु आयो रे एक नाम बोलो अब कलु आयो रे एक नाम बोलो। कल युग का समय है, सिद्धों को ये उपदेश दिया, शब्द की महिमा दृढ़ करवाई। बाबे की थी सिद्ध गोष्ठ, बाबे की थी सिद्ध गोष्ठ, शब्द सात सिद्ध विच आई। शब्द सात सिद्ध विच आई, जिन मेला शिवरात दा, जिन कहते हैं जीतने को। बाबा जी ने शिवरात्रि के मेले पर अपनी जीत का उद्घोष किया। शब्द जितनी सिद्ध मंडली शब्द के बल से सिद्धों की मंडली जीत ली। गीतो सपना पंथ निराला, बाबा जी कहते हैं जिन मेला शिवरात दा, खट दर्शन आदेश कराई। शे दर्शन के वहां सिद्ध जोगीनाथ, खट दर्शन शे दर्शन सभी वहां आए हुए थे। अब सभी बाबा जी को आदेश करने लगे, नमस्कार करने लगे। मेला जीत लिया, जिन मेला शिवरात दा, खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन आदेश कराई। धन नानक तेरी, धन नानक बड़ा पुरख प्रगटिया, कल जुग अंदर ज्योत जगाई। 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 ये सिद्ध सब समझ गए क्या? बड़ा पुरख प्रगटिया, बड़ा पुरख प्रगटिया, कल जुग अंदर ज्योत जगाई। बड़ा पुरख प्रगटिया, कल जुग अंदर ज्योत जगाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। तेरी वड्डी कमाई। मिलियो बाबा उठिया,
थे तो मुल्तान की तरफ मुख कर लिया, उस तरफ की यात्रा शुरू कर दी, मुल्तान को चल दिए। मिलियो बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत जाई, अगो पीर मुल्तान दे दूध कटोरा भर ले आई। मर्दाना जी ने बताया ये कलयुग में अवतार धार के आए हैं, गुरु नानक नाम है। बेदी कुल में प्रकट हुए, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। मर्दाना जी ने बताया वो सेवक गया जो मुल्तान के बड़े पीर थे, उनको बताया कि बाहर कोई बहुत बड़ा पीर आया है, नूर है चेहरे पर, ऐसे सुंदर कलाम गाता है, मन जुड़ जाता है। तो मुल्तान का जो मुखी पीर, उसने दूसरे पीरों को बुलाया कि ये कोई पीर आया है। मुल्तान में तो पहले ही बहुत पीर है, यहाँ किसी की जगह ही नहीं है, कोई यहाँ और आ सके, यहाँ कोई जगह ही नहीं। क्या करें? पीरों ने कहा कि अपनी ओर से संदेश भेजें कि जो मुल्तान तो पीरापुरी है, इसमें कोई जगह नहीं है। तो पीर भी रमन वाला था, उसने सीधा वचन नहीं भेजा, उसने दूध का कटोरा भर दिया, अपने सेवक को बोला कि ये दूध का कटोरा ले जाओ। भाई इसमें क्या कहना है, उसको पीने को देना है? कहते नहीं, वो अगर पीर है, पीराने पीर है, तो वो समझ जाएगा मैंने किस लिए भेजा। इतना भरा हुआ दूध से प्याला कि उसमें एक बूंद भी और गिरे, बूंद भी एक उसमें डाल दो तो नीचे गिरेगी, जगह है ही नहीं। वो शिष्य लेके गया, मुरीद लेके गया बाबा जी के पास कि महाराज, हमारे मुल्तान के बड़े पीर ने आपको ये भेजा है, संदेश भेजा है। गुरुजी मुस्कुराया, मुस्कुरा दिया। तो मर्दाना को कहा कि जो बगीचे में से चमेली का फूल लेके आओ, सुगंधित फूल चमेली की बूंद उसमें जाए तो प्याले में से जगह लेगी। चमेली के फूल ने जगह ही ना ली, वो तो ऊपर तैर गया, उल्टा सुगंधी देने लगा। ये बहुत बड़ा इशारा था। वापस ले गए तो पीर ने जब देखा, मुरीद ने बताया कि मैंने कहा पीर ने भेजा है, तो उन्होंने अपने शिष्य मर्दाना को कहा चमेली का फूल लेके आओ। तो इसमें ऊपर रख दिया और कह दिया अपने पीर को ये दे दो वापस। तो पीर ने देखा तो हाथ जोड़, वाह, कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है मेरी बात का? चलो
सभी पीर चलो, सभी मुरीद चलो, ऐसे गुरु को तो आगे होकर लेके आना चाहिए। गए सब मुल्तान के पीर बाबा जी को ले आए, सम्मान दिया, बहुत आदर सहित सत्कार सहित सभी मुल्तान के पीर बाबा जी को ले आए, वहां आसन दिया, बैठ गए। अब वो जो सेवक दूध का प्याला लेके गया था वो और मर्दाना जी दोनों आपस में बातें करने लगे कि हमें कोई समझ नहीं लगी कि बात क्या है। दूध का प्याला भरा हुआ भेजा, वहां गुरु नानक देव जी ने चमेली का फूल रख दिया और ये भागे चले आए उनको लेने। ये बात की समझ नहीं लगी, समझ नहीं लगी। मॉनिटर बढ़ाओ थोड़ा, बात की समझ नहीं। तो मर्दाना ने कहा कि भाई ये सवाल कर लो, पीर भी बैठे हैं, गुरु नानक देव जी भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, सवाल कर ले। सवाल किया, महाराज ये क्या बात थी? दूध का प्याला पीर जी ने भेजा, आपने चमेली का फूल रख दिया। कहते इन्होंने जो सवाल किया वो इनसे पूछो, फिर मैं बताऊंगा मैंने जवाब क्या दिया। क्या सवाल? दूध का प्याला भेज, इतना भरा पड़ा है मुल्तान जितना प्याला दूध से। अब इस मुल्तान में किसी एक गुरु या पीर की जगह है ही नहीं। आप आए हो तो कहां समाओगे? ये मैंने सवाल भेजा था। तो अब नानक जी से पूछो। गुरु नानक बाबा जी कहने लगे, मैंने जवाब दिया था कि मैं कुछ पीरों की तरह, गुरुओं की तरह कुछ भारीपन लेके ही नहीं आया। मैं दूध में दूध की बूंद की तरह नहीं आऊंगा जो जगह मांगे। मैं मुल्तान में जगह मांगने नहीं आया, मैं तो मुल्तान में सुगंधी की तरह बिखरने आया हूं, सुगंधी की तरह। और सुगंधियां जगह नहीं लेती, मैं तो बिखर जाऊंगा सुगंधियों की तरह। मैं तो यहाँ जो प्याले में दूध भरा है, मुल्तान में पीर 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 है, सभी को सुगंधित कर दूंगा। प्रेम की सुगंध सभी को बांट दूंगा और प्रभु के नाम की सुगंध सभी को बांट दूंगा। मैं तो यही दरगाह से लेके आया हूं, मेरा तो बाहर ही हूं, मैं तो निर्भर हूं। मेरे पास कोई मैं है ही नहीं। मैं तो तू करता हूं और तू सिखाने आया हूं। जो अभी संत अमरजीत सिंह जी राजा शिवनाग की बात कर रहे, गुरु नानक देव जी उसको मैं से निकाल कर तू में अभेद करने। यहाँ मुल्तान के पीरों को तू का सबक सिखाने गए। हाँ भाई साहब, भाई गुरदास जी इसका जिक्र कर रहे हैं। गो पीर मुल्तान दे दूध कटोरा भर ले आई। गो पीर मुल्तान दे दूध कटोरा
हर बगल ते चंबेली दुध विच मिलाई ज्यों सागर विच गंग समाई 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 धन नानक तेरी बड़ी कमाई जपो नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई बड़ा पुरख प्रगटया कल जुग अंदर ज्योत जगाई बड़ा पुरख प्रगटया कल जुग अंदर ज्योत जगाई बड़ा पुरख प्रगटया बड़ा पुरख प्रगटया कल जुग अंदर ज्योत जगाई बड़ा पुरख प्रगटया कल जुग अंदर ज्योत जगाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई सभी भाई मेरे साथ बोले दूसरी बारी में बीबी सभी रल के कीर्तन करें धन नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई धन नानक तेरी बड़ी कमाई मुल्तान में एक दिन गुरु बाबा जी एक किसी द्वार पर दस्तक देते हैं मुल्तान में। कुंडा खड़काया है बाहर से, अंदर से एक नौजवान बच्ची बाहर आई। दरवाजा खोला तो कहती है आओ चाचा जी, जियो आया। ये मुल्तान के इलाके में, पाकिस्तान के इलाके में और पंजाब में चाचा कहते हैं जो पिता का छोटा भाई हो। ताया कहते हैं जो बड़ा भाई हो। जो पिता का छोटा भाई हो उसको बच्चे चाचा बोलते हैं। तो उस बच्ची ने कहा आओ चाचा जी, जियो आए। मर्दाना जी कहने लगे बाबा जी ये तो कभी रिश्ता बताया ही नहीं आपने कि यहाँ आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई रहते। गुरु बाबा जी मुस्कुराए कहने लगे मर्दानिया चल
अगे देख रंग करतार के क्या होता है। अंदर चले गए, उसने अच्छा मंजी सत्कार योग जगह दी बैठने को, कपड़ा बिछाया। गुरु बाबा जी कहने लगे, बेटी तू हमें जानती नहीं, पहचानती नहीं, हम पहली बार इस घर में दस्तक दे के अंदर आए हैं, तो तूने चाचा जी कह दिया, किस अंदाज से? वो कहती, संत जी, गुरु जी, मालूम नहीं आप कौन हो, लेकिन मेरे पिता जो फकीर है जिनके पास आप आए, उस मुल्तान के बहुत बड़े फकीर, उन्होंने मुझे बताया कि खुदा की दरगाह में, रूहानियत के परिवार में मैं सबसे बड़ा हूं। दरगाह में जो भी यहाँ आएगा वो तेरा चाचा हो सकता है, तेरा ताया नहीं। दरगाह में सब छोटे हैं मेरे से। उसने बताया, तो इसलिए मैंने चाचा ही कहा। राजे महाराजे आते हैं यहाँ पिता के पास, सब प्राप्त करके ठीक अपने बड़े भाई के घर आए हैं। उतनी देर में वो भी आ गए। पीर जी, ये मुल्तान का जिक्र है, वो भी आ गए। गुरु जी उठे, मिले, सत्कार दिया, बैठे। उसने भी जी आया आख्या, तो साथ ही बोलता है, आओ छोटे भाई, कैसे आना हुआ? खुदा की दरगाह में ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन मैं बड़ा हूं, वो पास मैं नहीं छोड़ी। शक्तियां हासिल कर ली, रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर ली। कई बार कहावत में कहते हैं, रस्सी सड़ गई उसका बल नहीं गया। कई लोग तप करते लेकिन बल नहीं जाता, बल जो पड़े होते हैं वो नहीं जाते। आओ छोटे भाई, कैसे आना? गुरु नानक देव जी सोचते हैं कि यहाँ बीमारी बहुत गहरी है, हौमे का रोग बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है इसमें। नानक, हौमे रोग बुरे, हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी समान। तो गुरु जी कहने लगे, हाँ, बड़े भाई के पास जो कोई आता है, छोटा तो लेने ही आता है। छोटे से क्या पूछना भी कैसे आए हो, तो उसको जवाब से कुछ शांति मिले कि हाँ, कोई बहुत बड़ा, कोई शक्ति वाला नहीं, छोटा ही है। क्योंकि गुरुजी ने ऐसा ही खेल करना था, उसका अहम और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। तो गुरुजी कहते, छोटे तो इसीलिए आते, मैं आया हूं, छोटा हूं, कुछ लेने आया हूं। फिर मांगो। बहुत खुश हुआ, ये तो छोटा ही है, छोटा ही है, छोटा ही है, इससे क्या डरना, इससे क्या घबराना। हाँ, फिर मांगो। गुरु जी कहते, और तो कुछ नहीं, सब कुछ है, ना हमें गरीबी
वो हैरान हो गया कि गरीबी भी कोई मांगने आया आज तक। उसने भी शायद पहली बारी ये लफ्ज सुना होगा। गुरुजी कहते गरीबी चाहिए, मन की गरीबी, मन की गरीबी चाहिए। गरीबी घबरा गया, लगता है उसके पास कुछ है नहीं ऐसा, कुछ है नहीं ऐसा उस खजाने में। तो अब कहता ठीक है मैं बताता हूं आपको। नीचे गया, अपने भौरे में चला गया, गुफा में चला गया, बैठ के खुदा के पास कहते हैं पहुंच गया। तो किसी ने पंजाबी में कुछ लाइनें लिखी हैं। तो खुदा की दरगाह में पहुंचा तो उसका वृतांत लिखा है, पुतला सच दा एक दिन भगत कोई जाके रब्बी दरगाह प्रवान होया। उसने कहा, उसने पूछा मंग मुराद कोई। खुदा ने पूछा क्या करने आए, मांगो। उसने पूछा मंग मुराद कोई। उस दे मुख तो इयों फरमान होया। उसने कहा मैं बाग बहार छड़ के भौरा तेरे ही चरना दा आन होया। हैंकड़ धन ते लोभ दी हिरस कोलों मेरा दिल ही परे समान होया। धन हुसन हकूमत मैं नहीं लैनी, नहीं लोड़ कोई बादशाही दिए। बनिया रहा चरना दी खाक तेरी, मैनू दात गरीबी दी चाहिए। तो रब ने कहा, खुदा ने कि वाह आज तक तो मन की गरीबी की दात तूने नहीं मांगी। लेकिन और भी बात है, कहा रब ने तेरी ये मांग सुन के मेरा हौसला रत्ती को ढह गया है, मेरा दिल भी ढह गया। कहता क्यों? क्योंकि इस गरीबी दे ढेर विचों मेरे कोल भी फक्का ना रह गया है। जो गरीबी का खजाना था, विनम्रता का खजाना था, निर्माणता का खजाना था, उस खजाने में तो कुछ नहीं, मेरे कोल भी फक्का ना रह गया है। कि कहती हद हो गई, दरगाह के खजाने भी खाली हो गए। कहते खुदा ने कहा कीते सन में संसार में दिख रही है वो एक हिस्से की है। कहता बाकी तो 3, अगर 25% डाल दिया संसार में, 75 तो आपके पास है, बाकी 3 तो आपके पास। खुदा को कहने लगा, खुदा कहता बाकी 3 दी गल मैं की दसा, वो गुरु नानक प्यारा ही ले गया है। उन तीनों बात क्या बताऊं, वो तो गुरु नानक प्यारा ही ले गया। दारू दुखियां दे, हाँ वो कहता हे खुदा, हे अल्लाह ठहरो जरा, ये जो गुरु नानक नाम लिया है वो ही तो आया है मेरे दर पे। मेरे दर पे मांगने आया है कि गरीबी चाहिए थोड़ी सी। तो खुदा मुस्कुराने लगे, अल्लाह मुस्कुराए, कहने लगे वो आया है, समझ यहाँ निर्गुण आकार में मैं हूं, वहां सरगुण आकार में वो है। वो मेरा ही दूसरा रूप है, उसी का दूसरा रूप मैं हूं। वो तो तेरे दर पे खुदा खुद आया है। जो मानुष तन में गया खुदा, वो तेरे दर पे आया। तू कहता भिखारी आया कोई, वो तेरे दर पे तो दाता आया कोई। दाता आया दर दुखियां दा जान
दर्दियां दी पुतला निमरता दा निरंकार है। एह दात तू उस तो मंग जाके, क्योंकि वड्डा गरीब निवाज है, क्योंकि बड़ा गरीब निवाज है। ओ वो तो दारू दुखियां का है, जान दर्दियों की है, पुतला निम्रता का निरंकार है वो। ये दात तू उस तो मंग जाके, क्योंकि बड़ा गरीब निवाज है। ओ दात गरीबी दी, दात गरीबी दी, दात गरीबी दी। गुरु नानक को ले लो, पासों ले लो, दात गरीबी दी। और कितों नहीं मिलनी दात गरीबी दी। तो की ध्वनि तो गुरु नानक से ही मिले। मैं मिल सकती और संसार से तू विनम्रता मिट जाना, गुरु के आगे विनम्र हो जाना, ये तो गुरु नानक से ही मिलेगा। आया, उठा, नजर झुक गई, अहंकार था जो गिर गया। यही तो करने आए थे, अहंकार को गिराने। पंजा साहब, यहाँ पंजा साहब, आज भी वहां से जल निकलता है। पंजा साहब वली कंधारी कितना अहंकार करके बैठा, उसका अहंकार तोड़ के उसको भी निम्रता सिखाई। शब्द का पुजारी बनाया, शब्द के लड़ लगाया। तो यहाँ मुल्तान के पीर को आंखें झुकी है, आ गया, चरण पकड़ लिए, सर चरणों पे रख दिया। हे खुदा के दूसरे रूप, छोटा भाई अपने आप को छोटा छोटा कहलवा के मेरा बेड़ा पार करने आया है। हे नानक, तू खुद खुदा है। हे नानक, तू खुद खुदा है। वाह वाह। गुरु नानक देव जी कहने लगे, क्या बात भाई, बड़े भाई क्या हो गया, क्या हो गया? रोने लगा। कहता, मैं नहीं बड़ा, नानक तू बड़ा है, मैं नहीं बड़ा। मैं भूल गया, मैं तो छोटा हूं। कहते, बस यही कमाई करके जो अभिमान करेगा उसके लिए तो नरक खड़ा है आगे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अहंकार छोड़ने का सबक आज के सत्संग में संत अमरजीत सिंह जी ने शुरू की थी बात। तो राजा शिवनाभ को मैं छुड़ा के तू लगा दिया। गुरु नानक देव जी ने वली कंधारी को मैं छुड़वा के तू लगाया।
सिद्धों की मैं छुड़वा के शब्द के पुजारी बनाया के धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, शुभ सिद्ध बोल शुभ बचन, सिद्ध बोल शुभ बचन, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, बड़ा पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर ज्योति जगाई, बड़ा पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर ज्योति जगाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन धन सिंह धन धन सिंह बोले धन तो धन गुरु नानक पातशाह की कमाई बड़ी, सब संसार को पार किया। ये गुरु जी का 550वां अवतार पूर्व आ रहा है 2019, तो सब ने धूमधाम से मनाना। गुरु दया करे 3 दीवान सत्संग जो यहाँ रखे गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह लोगाना जी के संस्थान पे 2 दीवान हो चुके हैं। कल का सत्संग आखिरी है। बीते कल से तो पहले आए हो आज, लेकिन पूरा पहले नहीं आए। कल इससे भी पहले आने की कोशिश करना। सतगुरु रामकली मोहल्ला तीजा, आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद।